भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ रंग पंचमी कैसे मनाएं। तो जैसे देवताओं के साथ देव दिवाली मनाई जाती है, ऐसे ही देवताओं के साथ होली खेली जाती है। तो सभी देवी देवताओं के साथ होली खेली जाती है। तो ये होली की 5वें दिन क्या पड़ती है, जो पंचमी आती है तो उसको हम मनाते हैं रंग पंचमी। तो आज हमारा श्रृंगार हो चुका है। ये हमारे छोटे लाला बैठे हुए हैं, तो आप इनका श्रृंगार देख लीजिए। और ये हमारे बिहारी जी हैं, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमारी लाडली जी तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो आप कमेंट्स करके बताएं आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा और इनकी ड्रेस कैसी लगी, हमारी लाडली जी की और लालजू की। तो सभी को मैंने तैयार कर लिया है, इत्र की मालिश भी कर ली है और कपड़ों पर भी मैंने इत्र लगा लिया है, दर्पण की सेवा दे दी है और मैंने जोत की तैयारी कर ली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको पंचामृत से स्नान करा चुकी थी मैं, तो हमने पंचामृत से स्नान जरूर कराना है। और उसके बाद तैयार करने के बाद कर लेंगे हम आरती। तो आरती करेंगे यहाँ पर हम बांके बिहारी की। ऋषि पंचमी पर हमने करा लिया है लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान, और स्नान कराने के बाद हम ले लेंगे गर्मियों का इत्र। तो गर्मियों का इत्र लेकर इससे कर देंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश। तो हम सबसे पहले चरणों में लगाएंगे इत्र और थोड़ा सा इत्र लेकर इनके आसन पर भी लगा देंगे। पहले बिहारी जी के लगाएंगे। तो रंग पंचमी पर हमने सब पंचामृत से स्नान कराकर, आप खसका ले लें या मोगरे का ले लें या गुलाब का ले लें, जो भी इत्र लें उससे कर लें मालिश। और उसके बाद हम करेंगे इनके फेस पर मालिश। तो इत्र से मालिश हमने जरूर करनी है। कोई भी त्योहार हो या नॉर्मल डेज हो, तब भी हमने इत्र की डेली सेवा अपने बिहारी जी को देनी है। और मैंने निकाल ली है ये ड्रेस इस कलर की। तो आप कोई से भी कलर की ड्रेस पहना सकते हैं। येलो कलर तो है ही फेवरेट हमारे बिहारी जी का, लेकिन हम कोई से भी कलर की ड्रेस पहना सकते हैं। लाल गुलाबी कोई सी भी कलर की ड्रेस पहना सकते हैं। और नई हो तो ज़्यादा अच्छा है, और पुरानी हो तो हम उसको धोकर भी पहना सकते हैं। तो मैं अपनी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के इत्र लगाने के बाद इनको पहना लूँगी ड्रेस। तो हम घंटी बजा लेंगे और आरती कर लेंगे। तो आप आरती के थाल में पीले गुलाबी जो भी फूल रखना चाहें वो रख सकते हैं। और इस तरीके से आरती की थाली तैयार करने के बाद आरती करेंगे। तो ओम जय जगदीश की भी याद हो आपको तो ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट सिर शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, ऐसे हरि के दर्शन पाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश। तो यहाँ पर शंख का जल लेकर मैं जोत ठंडी कर लूँगी और अपने भगवान को दे दूँगी
राधा कृष्ण लड्डू गोपाल जी जो भी हैं, जुगल जोड़ी सरकार, तो उन सभी को दे देंगे। और अपने मंदिर में भी इसी दीप से हम पूजा कर लेंगे और सभी को जोत दे देंगे। तो एक ही दीप से हम सबकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप मंदिर में भी अपने बिहारी जी को विराजमान कर सकते हैं, यदि ज़्यादा है जगह तो आप कर सकते हैं, नहीं तो स्पेशली इनको अलग चौकी पर बिठाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये तो मेरी तो मेज है, मैं तो इसी पर इनको पधारे रहती हूँ और इसी पर मैं इनको पूजा वगैरह सब कुछ यहीं पर करती हूँ। तो आप पूरे फूल के साथ भी होली खिला लेंगे और अगर टुकड़े से होली खिलाना चाहते हैं फूलों के तो उससे भी खिला लेंगे। तो क्या करेंगे, एक दीप हम जो है इनके पास प्रज्वलित करके रख लेंगे, अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के पास। और अब इनके लगा देंगे हम रंग गुलाल। तो रंग गुलाल वो लगाना जो है वो हर्बल वाला लगाना है। तो मैं इनके सभी के रंग गुलाल लगा दूंगी और इनकी सखियां इनके पास खड़ी हुई हैं, तो सभी के हम लगा देंगे रंग गुलाल। तो जैसे हम होली पर रंग गुलाल लगाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के सभी के, तो ऐसे ही हम रंग पंचमी वाले दिन भी इनको रंग गुलाल लगा लेंगे। तो ये हमने ले लिया रंग गुलाल और ले लिया है फूल और फूलों का टुकड़ा भी ले लिया है। और सबसे पहले मैंने ले लिया है ये गुलाल ले लिया है। और गुलाल जो है हमने अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में लगाना है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ चरणों में लगा दिया है, तो मैं सभी के चरणों में लगा दूंगी। और इसके बाद मैं फिर गुलाल ले लूँगी और ये गुलाल लेकर इसमें से अपने बिहारी जी के कपोल पर लगा देंगे, राधा रानी के, और मंदिर में जो भी देवता हैं उन्हीं के साथ खेलेंगे। तो भक्तों ये इस तरीके से मनाई जाती है, जैसे देव दिवाली मनाई जाती है ऐसे ही देव होली मनाई जाती है। तो वो मनाई जाती है पंचमी को, फागुन मास की पंचमी को, शुक्ल पक्ष की। तो अब हमने सभी के रंग गुलाल तो लगा दिया है और थोड़ा सा गुलाल ऐसे लेंगे इसमें से और ये ऊपर आकाश की ओर इस तरीके से आकाश में गुलाल उड़ा देंगे। और इस गुलाल को उड़ाने के बाद क्या करेंगे, हम कर लेंगे जो हमारे पास पुष्पों का टुकड़ा है उससे हम इनको होली खिला देंगे, अपनी राधा रानी, अपने लड्डू गोपाल जी को, जो भी हमारे हैं, तो उन सभी को हम होली खिला देंगे। तो आप टुकड़ा 2-3 कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, एक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका भाव है। तो हम सभी को इस तरीके से होली खिला देंगे। और अब हमारी राधा रानी और बिहारी जी काफ़ी थक गए हैं होली खेलकर, तो इनके पास हम थोड़े बहुत गुब्बारे भी रख देंगे, क्योंकि बिना गुब्बारों के होली अधूरी सी लगती है। तो मैं इन सब के पास छोटे पानी वाले गुब्बारे हैं तो वो भी रख देंगे। और यदि आप किसी बर्तन में करके रखना चाहें तो गुब्बारे बर्तन में करके भी रख सकते हैं। तो हमने रंगे बिरंगे गुब्बारे भी लगा दिए हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को सभी को होली खिला दी है। और पुष्पों के टुकड़े के साथ साथ यदि हम पुष्प से भी खिलाना चाहें तो हम 2-4 पुष्प जो भी ले लें, पीले गुलाबी जो भी लें, तो इस तरीके से भी हम इनके साथ होली फूलों से भी खिला सकते हैं। जैसे होली हमने इनको यहाँ पर खिलाई है ऐसे ही हम अपनी मैया को, अहन और सीताराम जी को, जो भी आपके मंदिर में भगवान विराजमान हैं, उन सभी को होली खिला लेंगे। तो मैं इनके बाद भावी होली खिला लूँगी। और अब आती है भोग प्रसाद की बात। तो अब हम अच्छे अच्छे पकवान, जो कुछ भी आपने बनाया हुआ है वो पकवान हम अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पास भोग में रख देंगे। तो अब हम ले आए हैं भोग। तो मैंने आज लगाया है ठंडाई का भोग। तो मैंने सुबह इनको आरती के बाद लगा दिया था ठंडाई का भोग।
और अब हम होली खिला चुकने के बाद लगा रही हूँ मैं भोग, इसीलिए लगा रही हूँ। मैं आरती के साथ ही रख लेती भोग, तो चाहे तो आप आरती के साथ साथ भी रख सकते हैं और या आरती के बाद भी रख सकते हैं। तो होली पर गुंजिया, पापड़, दही भल्ले और इन सभी का भोग हमारे बिहारी जी को लगाया जाता है। तो आप ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मखाने रखे हुए हैं और रखिए ये मैंने दही भल्ले और रख लिए हैं मैंने पापड़, गुजिया और मिश्री और नान खटाई। तो आप मीठा चाहे कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन जो होली का त्यौहार का होता है वो गुंजिये, पापड़, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप चाहें, और इसके बाद आप उनको भोग में खाने में आप पूरी पकवान का भोग लगा सकते हैं। जो भी घर में आपने बनाया है उसका भोग लगा सकते हैं। तो आप अधिकतर भोग जिस चीज़ का भी लगाएं, घर पर बनी हुई वस्तुओं का लगाएं। तो मैंने तो सारी चीज़ें घर ही पर बनाई हैं और उसी का मैंने भोग लगाया है। तो घंटी बजाकर लगा लेंगे भोग। तो आप 5 जगह होली विशेष खिलाएं। एक तो आप अपनी, जैसे आकाश ऊपर होता है वहाँ पर रंग गुलाल उड़ाकर आप वहाँ होली मनाएं। एक अपने मंदिर में जो देव देवताओं का स्थान है वहाँ पर होली मनाएं। और एक हमारे लड्डू गोपाल जी जैसे यहाँ विराजमान है वहाँ पर होली मनाएं, मतलब रंग गुलाल लगाएं। और एक तुलसी मैया के भी गुलाल लगाएं। और एक गौशाला में भी हम गुलाल गाय के जरूर लगाएं। तो इन 5 जगह हम जो है पंचमी पर 5 जगह जो है इस तरीके से हम होली खेलें। और दीपक हमें तुलसी के आगे और अपने मंदिर में, और एक अपने यहाँ पर विष्णु भगवान राधा कृष्ण के पास में, और एक गौशाला में, और एक हमने जो आपका आंवले का जो भी तुलसी के साथ कोई बड़ा वृक्ष है उसके लिए, जो भी वृक्ष बड़ा हो, जैसे आंवले का है तो आंवले में विष्णु भगवान का स्थान माना जाता है। पीपल है, आंवला है, कोई भी वृक्ष हो आप उसके नीचे दीपक जलाएं। तो अब है रंग पंचमी। है कब? तो भक्तों रंग पंचमी है 19 तारीख की। तो कल 19 तारीख है। तो आप अपने घर में बड़ी धूमधाम से लड्डू गोपाल जी के साथ और अपनी राधा रानी के साथ और अपनी सभी देवी देवताओं के साथ रंग पंचमी मनाएं। तो आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके घर में रंग बिरंगे खुशबू, रंग बिरंगे त्योहारों की तरह, जैसे रंग बिरंगा त्योहार, रंग लगाने का त्योहार ये होली होती है। तो जैसे होली होती है ऐसे ही रंग पंचमी मनाई जाती है। तो आपके यहाँ भी खुशियाँ, रंग बिरंगी खुशियाँ आती रहें। तो होली जो है वो है रंगों का त्योहार। तो उसमें हर रंग बड़ा सुंदर लगता है। और जो भी हम गुलाल लगाते हैं तो हमारी क्या होता है, राधा रानी पर चमक आ जाती है। और बिहारी जी का तो होली फेवरेट है त्योहार। तो इसलिए हमने पकवान भी सभी तरीके के और सभी चीज़ों का जो आपने बनाई हैं सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। तो बिहारी जी को होली जो 41 दिन की चलती है वो अब पंचमी के बाद अब वो पूर्ण हो जाएगी। तो वृंदावन में और बिहारी जी के सभी के जो बात कर लें तो बस पंचमी के बाद रंग बंद हो जाता है। और सभी में आपसी प्रेम का प्रतीक होता है। और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, जो हमसे बड़े हैं उनसे हम आशीर्वाद ले लेंगे, उनके हाथ जोड़कर या उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेंगे। और जो अपने घर में छोटे हैं उनके भी हम आशीर्वाद दे देंगे। तो सभी को आशीर्वाद देंगे और सभी से आशीर्वाद लेंगे। पंचमी के बाद जो भी हमारे घर पर आएगा तो हम उसके गुलाल का टीका लगाएंगे और उनसे लगवाएंगे भी। तो अब मैंने पूजा कर ली है। तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से गुलाल लेकर अपने मस्तक पर टीका लगा लूँगी। तो हम भगवान जी के खेलने के बाद अपने आप को भी गुलाल
जरूर लगाएं। हमने अभी तक तो लगाया था, लेकिन हम 3-4 दिन छोड़ दिया था, लेकिन रंग पंचमी वाले दिन हमने ऐसा जरूर करना है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप हाजिरी लगा सकते हैं अपने बिहारी जी के लिए और राधा रानी के लिए। तो आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।